जम्मू कश्मीर में फल कारोबारियों को हो रही परेशानियों को लेकर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। तो क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर होती तो लोग उन्होंने 2 दिन में इसका हल निकाला होता, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है फ्रूट सड़ जाए या मंडी तक पहुंचे या ना पहुंचे, लोगों को नुकसान हो या फ़ायदा हो, उनको कोई इसकी फिक्र नहीं। फ्रूट ऐसी चीज़ नहीं है, ये लोहा है कि जिसको रख दिया कोने में, लोहे को भी अगर बारिश में रखेंगे तो उसमें भी जंग लगता है, तो उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। फ्रूट अगर एक उतारने के बाद 2-4 दिन के अंदर अंदर अगर मंडी में नहीं पहुंचे तो सब खत्म। वैसे ही फ्रूट को डबल मार पड़ रही है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से जो फ्रूट हमारे मुल्क में आता था उसकी वजह से अब 1/4 भी हमारे फ्रूट गोर को फ्रूट की कीमत नहीं मिलती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ आने की जो इजाज़त दी हमारे वो पहली गलती थी। उसकी वजह से सब वो फ्रूट खाते हैं, तो यहाँ की हमारी जो कीमत थी, अगर 100 रुपये में एक सेब था तो उसकी कीमत 20 रुपये हो गई। 20 रुपये में अगर सेब था तो उसकी कीमत 5 रुपये हो गई। वहीं सोपोर में डीडीसी मेंबर इरफान हफीज ने भी इस मुद्दे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आइए उनसे भी सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। यही दोहराना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारी जो एप्पल है, फ्रूट है, ये 70% लोगों को यहाँ पर रोज़गार फराहम करता है। देने वाला अल्लाह है, लेकिन यही एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% लोग इससे जुड़े हुए। ये हमारा कहना नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सरकार का भी ये मानना है कि 70% लोग इससे जुड़े हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे आज हमारी जो ये फ्रूट का जो इशू है, ये बहुत से इश्यूज़ इसका सामने है। उनमें इमीडिएट जिन इश्यूज़ को हम जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इमीडिएट रिड्रेसल चाहता है सरकार की ओर से, वो ये है कि जो हमारा फ्रूट एप्पल है, पहले इस पे आप देखिए इस पे खर्चा कितना हमारा आता है, चाहे स्प्रेज हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र्स हो, उसके बाद किराया, उसके बाद जिसे आपको बॉक्सेस लाने पड़ेंगे, तो उसमें ये 500-600 रुपये का घर में ही तैयार एक फ्रूट गोवर को होता है। उसके बाद अगर आज आप देखेंगे जब ये फ्रूट तैयार हुआ था, लोगों ने लोन लेके, कर्जा लेके और इस एप्पल पे बहुत मेहनत किसान ने की थी, और ये उम्मीद थी कि आज उसको ये जो फ्रूट है इससे एक मुनाफा मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती है, अगर आप देखेंगे कि कौमी शाहरा पे पिछले 8, 10, 15 दिन से हमारी जो लोडेड ट्रक्स है वो रुकी हुई है, वो फंसी हुई है, और उसका ये रिजल्ट है कि वो हमारा सेब जो सड़ रहा है, और उससे बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है, हमारा पूरा एप्पल जो है उससे ख़राब हो रहा है। वो यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, किसान हैं, फ्रूट ग्रोवर है, उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने मीडिया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे होम मिनिस्टर साहब रजौरी और पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं, और रजौरी में एक जन सैलाब को वो खिताब करने वाले हैं। 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे होम मिनिस्टर साहब यहाँ पहुँचेंगे, और उस रोज दुनिया देखेगी कि रजौरी और पुंछ की हिस्ट्री में इतना बड़ा जन सैलाब किसी ने पहले नहीं देखा होगा। और इसीलिए आज यहाँ तमाम रजौरी और पुंछ के जो सरकर्दा लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मीटिंग करके सारी रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई है कि 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रजौरी न्यू बस स्टैंड सलानी पुल के पास होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की रैली में एक जन सैलाब उमड़े और बच्चा बच्चा रजौरी पुंछ का यहाँ आए। 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे रजौरी के नए बस स्टैंड में पहुंचे, और हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जनाब मोहतरम अमित शाह साहब के ख्यालात सुने। 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे
रजौरी के नए बस स्टैंड में पहुंचे और हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जनाब मोहतरम अमित शाह साहब के ख्यालात सुने। यकीनन जब 2017 में उस वक़्त के वजीर दाखिला जनाब राजनाथ सिंह साहब आए थे रजौरी और पुंछ के बॉर्डर के एरिया के लोगों के लिए, उन्होंने ज़बरदस्त पहल की थी और बंकर्स सैंक्शन किए थे जो आज बन के तैयार हुए हैं। पुंछ में चाइल्ड लाइन एनजीओ की ओर से मदरसों में बेदारी प्रोग्राम चलाया गया। मदरसों में तलबा को पढ़ाने वाले टीचर्स को बच्चों के साथ बदसलूकी न करने के लिए बेदार किया गया। इसी के साथ मदरसे से कोई बच्चा गुमशुदा होने पर फौरन इसकी इत्तला देने को कहा, जिसके लिए एनजीओ की ओर से एक टोल फ्री नंबर 1098 भी जारी किया गया। प्रोग्राम था ये हमने इस ज़मीन में किया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस डिस्ट्रिक्ट से मिस हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम फ़ौक़तन ही ट्रेस कर लेते हैं। तो आज हमने जो ये अवेयरनेस की, हमने यहाँ के जितने भी मदरसे हैं उनके निगहबान जो हैं उनके साथ की और उनको हमने बच्चों के हक़ाइक़ के बारे में अवेयर किया और कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में अवेयरनेस दी और उनको हमने ये बताया कि अगर कहीं पे भी कॉर्पोरल पनिशमेंट की ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर जो है फ़ौरन कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक्ट के तहत जो है ऑफेंसिबल है और पनिशेबल है। और इसके साथ में जो ये मिसिंग यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं तो हम पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उनका बच्चा कहीं 2 घंटे या 1.5 घंटे तक वापस नहीं आता है तो उनको चाहिए कि वो जल्द हमें 1098 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दे ताकि हम बच्चे को अपने जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है उससे बाहर ना जाने दें। तो इसी ज़मीन में आज हमने ख़ास तौर पर ये जहाँ से हमें शिकायत मिलती है कि बच्चे जो है मदरसे से घर वापस भाग जाते हैं या कहीं दूसरी जगह छुप जाते हैं, तो इसीलिए आज हमने यहाँ पे इन मौलवी हजरात के साथ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किया और इनको हमने बताया कि ऐसा वाक़ा अगर होता है तो आप हमें फ़ौरन जो है इत्तला करें ताकि बच्चे को हम ज़्यादा दूर जाने ना दें। वहीं जम्मू कश्मीर के राजपुरा में राजकीय मिडिल स्कूल का नाम बदलकर शहीद जहांगीर अख्तर स्कूल रख दिया गया है। जहांगीर अख्तर जम्मू और कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर थे जो वर्ष 2001 में डोडा जिला पुलिस लाइन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ZEO मंडी मोहम्मद बशीर, BDC मंडी शमीम गनई, मंडी इंस्पेक्टर मुख्तियार अली, ZEPO मंडी लतीफ़ खान, शायर नज़ीर हुसैन इस मौके पर दीगर लोगों के साथ मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ राजपुरा मिडिल स्कूल जो राइट में वाक़या है उसका नाम बदल कर शहीद जहांगीर अख्तर मेमोरियल मिडिल स्कूल राजपुरा रखा गया है। जहांगीर साहब जो हैं यहीं के मुकामी इंस्पेक्टर पुलिस थे और डोडा लाइन में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जान का जो है नजराना निछावर किया था देश की बका के लिए। तो मैं मशकूर हूँ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का, UT एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने लोगों की कदर करते हुए, उन तमाम हस्तियों की कदर करते हुए जिन्होंने देश के लिए जान दी है, उनके नामों पर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का नाम जो है मंसूब किया है। आज यहाँ पे बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं जहाँ अहलियाने मंडी की तरफ से शेख ख़ानदान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वहीं हम दुआ करते हैं कि इसी ख़ानदान में जहांगीर शेख साहब का मुतबादल जो है वो पैदा हो और जिस तरह उन्होंने देश पर जान निछावर की है ये जज्बा मंडी के हर नौजवान में होना चाहिए। कुलगाम में सड़क की खराब हालत की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दियानपुरा से चेक नागम की ये सड़क साल 2011 में बनाई गई थी, जिसके बाद साल 2014 में बाढ़ की वजह से ये सड़क खराब हो गई थी। तभी से कई बार सड़क की खस्ता हालत के खिलाफ लोगों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया की ओर से इस सड़क की मरम्मत अभी तक किसी ने नहीं करवाई है। ज़्यादा हमें परेशानी है सड़क की। 2011 में PMG वालों ने सड़क बनाई है, उसके बाद कोई मरम्मत इस पे नहीं होता है। हमने कई बार DC साहब से, कुलगाम वाले DC साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे गुजारिश की थी कि इसका मरम्मत की जाए। तो उन्होंने मौके पर ही PMG वाले D साहब से गुजारिश की थी, फ़ोन पे बात हुई, उसने कहा कि ये किसी प्लान में नहीं है। इस साल अगर PMG वाले 5 साल के बाद रिपेयर करते हैं तो ये कहाँ गया है? ये गोजरपुरा दैनीपुरा जो चकनागाम सड़क आती है ये कहाँ गई है? फिर ये किसी महकमे ने किसी भी रिपेयरमेंट में नहीं रखी है। हमारी गुजारिश यही है कि इसको फ़ौरन से फ़ौरन कोई मरम्मत की जाए ताकि हमारी सख्ती दूर हो जाए। सर यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल चारपाई जिसको आप कहते हैं, 4 कंधे पे लेके जाते हैं। रोड की खस्ता हालत की वजह से नीचे जाते, यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर है हाईवे रोड,
वहाँ यहाँ से लेके कंधे पे जाते हैं। पर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रोड की हालत, यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं आ रही उस टाइम क्योंकि बारिश हो रही है ज़्यादा, रोड ख़राब है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ सकती उस टाइम, इसी कारण यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो पा रही है।